जय हिंद मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों, भाइयों, बच्चों। तो इससे पिछली वाली कक्षाओं में हमने मुग़ल साम्राज्य के अकबर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग उनके उत्तराधिकारी यानी जहांगीर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि उनके उत्तराधिकारी थे, उनके अकबर के बेटे थे। तो जिस प्रकार अकबर के काल को स्वर्ण काल कहा गया, किसका? हिंदी साहित्य का। प्रशासनिक स्वर्ण काल कहा गया हिंदी साहित्य का। उसी प्रकार जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल, क्योंकि ये जहांगीर जो भाई साहब थे ना, ये चित्रकला में बहुत ही माहिर आदमी थे। इनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति है, मतलब अगर चार छः पेंटर अगर किसी पेंटिंग को बनाते हैं, उसमें जो पार्ट हैं उसको कौन चित्रकार बनाया है ये बता सकते थे बिना देखे। मतलब आप लोग एक मिक्स पेंटिंग बनाइए और उसके बाद कौन कौन से पार्ट बता सकते हैं, भाई ये आपने बनाया है, ये आपने बनाया है, ये आपने। तो ये जो कला वाली जो इनकी स्किल थी, ये बहुत दीवाने थे चित्रकला के, ठीक है। इसलिए इनके काल को क्या कहा गया? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। और फिर उसके बाद इनके उत्तराधिकारी जो होते हैं शाहजहाँ, उनके काल को क्या कहा जाता है? वास्तुकला। इतनी बढ़िया बढ़िया इमारतें बना दिए शाहजहाँ, ताजमहल बनवा दिए, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर को क्या कहा जाता था? हिंदी काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को मत भूलिएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में? जहांगीर के बारे में, ठीक है। ये क्या है भाई? देखो यहाँ कोई बड़ी अच्छी बात लिखी गई है भाई। उन्हें उजाले पसंद थे, हमने खुद को जला दिया। वाह, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं भैया जहांगीर के बारे में। जहांगीर ये ऐसा नहीं है भाई, बिंदी है, ऐसा है, ठीक है। जहांगीर जो कि कौन थे? अकबर के बेटे थे। अकबर के बेटे थे। तो सबसे पहले इनका बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। इनके पिताजी जो थे वो कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर। अकबर के बारे में हमने पढ़ा भाई साहब, इनको महान अकबर, सम्राट अकबर, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी। तो जाहिर सी बात है कुछ थोड़ा बहुत गुण तो रहना चाहिए जहांगीर में। और इनकी माता जो थी जोधाबाई। जोधाबाई, क्या आपको याद है मेरे भाई कि जोधाबाई को कौन सी उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा? मरियम उज़ जमानी की, ठीक है। मरियम उज़ जमानी। अभी इनकी बेटे आएंगे शाहजहाँ। इनके बेटे जहांगीर के बेटे आएंगे कौन? शाहजहाँ। उन्होंने भी अपनी वाइफ को यानी मुमताज़ को एक उपाधि दी थी। कौन सी? मलिका ए ज़मानी। उन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? मलिका ए ज़मानी, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना। इनकी माँ को जो उपाधि मिली थी मरियम उज़ ज़मानी की, मरियम उज़ ज़मानी। जोधाबाई, क्वेश्चन पूछ दिया भाई साहब, मरियम उज़ ज़मानी किसकी मतलब किसे प्राप्त थी उपाधि? ठीक है, तो जोधाबाई को प्राप्त थी। और ये मलिका ए ज़मानी जो थी मुमताज़ को प्राप्त थी। किसको? मुमताज़ को। ये शाहजहाँ की वाइफ थी, ये किसकी वाइफ थी? अकबर की वाइफ थी। तो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, मलिका उज़ ज़मानी और मरियम उज़ ज़मानी है, मलिका ए ज़मानी, ठीक है। जमानी है, जवानी नहीं, ठीक है। जमानी, मानी, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं भैया इनकी पत्नी के बारे में। तो जाहिर सी बात है उस समय के राजा भाई साहब बहुत पत्नियां रखा करते थे, बहुत पत्नियों का ट्रेंड था। अकबर के पास से बहुत सारी पत्नियां थीं, ठीक है। तो इनकी जो फर्स्ट बीवी थी 1558 में शायद, ठीक है, वो कौन थी? मानबाई। कौन थी? मानबाई। जो भारमल, आमेर की राजा भारमल के बेटे कौन थे? भगवान दास, उनकी बेटी थी। भगवान दास, ठीक है। भगवान दास की बेटी थी। और किसकी? मान सिंह की भाई थी, मान सिंह की बहन यार, ठीक है। देखो ये जो मानबाई थी, ये किसकी बेटी थी? जो
आमेर के राजा थे, आमेर के राजा थे भारमल, भगवान दास, भगवान दास, ठीक है। भगवान दास की बेटी कौन थी? मानबाई। भगवान दास की बेटी कौन थी? मानबाई। भगवान दास की बेटी कौन थी? मानबाई थी। और ये सिस्टर किसकी थी? मान सिंह। मान सिंह जो कि कौन थे? सेनापति थे अकबर के कार्यकाल में, नवरत्नों में से एक भी थे, नवरत्न में, अकबर के नवरत्न में एक मान सिंह भी थे, ठीक है। तो मानबाई जो कि भगवान दास की बेटी थी, और उसके बाद मान सिंह की बहन थी। दूसरी पत्नी थी इनकी मारवाड़ के राजा। मारवाड़ के राजा कौन थे भाई साहब? उदय सिंह। मारवाड़ के राजा उदय सिंह, मारवाड़ के राजा उदय सिंह, उनकी बेटी थी जगत गोसाई। उनकी बेटी कौन थी? जगत गोसाई, ठीक है। कौन थी? देखो, पहली पत्नी थी मानबाई, ठीक है, पहली पत्नी थी मानबाई। दूसरी पत्नी थी कौन? जगत गोसाई। पहली पत्नी मानबाई जो कि भगवान दास की बेटी थी, भगवान दास की। दूसरी पत्नी है उदय सिंह की बेटी। उदय सिंह की बेटी कौन सी? जगत गोसाई। फिर तीसरी इनकी प्रेमिका थी अनारकली। और फिर चौथी उसके बाद अभी एक और बाकी है, नूरजहाँ, नेहरू निशा, अभी आना बाकी। देख रहे हो कितना ट्रेंड है, 1 2 3 4, सब भाई साहब राजा आदमी थे, तो राजा प्रवृत्ति के लिए वो के पास बहुत सारी रानियां होती हैं, ठीक है। तो हमने देखा इनके पिता कौन थे? अकबर हैं। इनकी माता कौन थी? जोधाबाई। जोधाबाई को कौन सी उपाधि मिली थी? मरियम उज जमानी की उपाधि, मरियम उज जमानी की उपाधि। और मलिका ए जमानी की उपाधि किसे मिली थी? जमानी। मलिका ए जमानी की उपाधि किसे मिली थी? इनको मुमताज़ महल को, मुमताज़ महल को, जो कि शाहजहाँ की वाइफ थी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी पत्नी कौन थी? सबसे पहले मानबाई थी। कौन थी? मानबाई जो कि भारमल, भगवान दास की बेटी थी और मान सिंह की बहन थी। और उसके बाद कौन सी हुई? उदय सिंह। उदय सिंह की बेटी कौन हुई? जगत गोसाई, जो कि शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था, शाहजहाँ जो इनके उत्तराधिकारी बने जहांगीर के, वो किससे जन्म हुआ था? जगत गोसाई से। किससे जन्म हुआ था? जगत गोसाई से। किससे जन्म हुआ था? जगत गोसाई से। आई एम सॉरी। जगत गोसाई ने सुसाइड कर लिया था, किसकी वजह से? अकबर इनके व्यवहार की वजह से। इनके व्यवहार की वजह से बहुत सारे पत्नियां ला रहे थे। दूसरी बात, ये खुद नशे में मस्त रहते थे हमेशा, ठीक है। इसलिए इन्होंने मतलब क्या बोलता था, सुसाइड कर लिया था, ठीक है, जगत गोसाई ने। अब इतना देखते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इनका कार्यकाल रहा 1605 से लेकर 1605 से ना, कि 1606 से 1605 से लेकर 1626 तक मृत्यु हो गई है, ठीक है। 1605 या 1606 में था शायद, 5-6 ऐसे देख लीजिएगा भाई लोग। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, इन्होंने जब इनको गद्दी मिली, सबसे प्रथम इन्होंने क्या किया? नशे पर रोक लगा दिया। क्या किया? नशे पर रोक लगा दिया। बोला भाई साहब कोई नशा नहीं करेगा, कोई नशा नहीं करेगा इनके दरबार, इनके मतलब शासनकाल में। क्योंकि इनके 2 भाई मुराद और दनियाल, इनके 2 भाई मुराद और दनियाल की मृत्यु हो गई थी। किसकी वजह से? शराब की वजह से। ज़्यादा मतलब शराब के पीने की वजह से। ऑलरेडी जहांगीर खुद मस्त रहा करते थे, ठीक है। इन्होंने जुआ खेलने पर रोक लगा दिया। जुआ खेलने पर रोक लगा दिया। इन्होंने नशा करने पर रोक लगा दिया, जुआ खेलने पर लगा। हाँ, लेकिन एक बात है, इन्होंने धर्म की, जैसे दिवाली के दिन माना जाता है जो जुआ खेलते हैं वो शुभ होता है, इसलिए इन्होंने दिवाली के दिन उसे फ्री रखा। दिवाली के दिन अलाउ कर दिया, ठीक है, कि आप दिवाली के दिन खेल सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अदरवाइज अगर आप खेलते हुए पकड़े गए तो बहुत पेनल्टी लगेगी। फिर उसके बाद इन्होंने रविवार और बृहस्पतिवार इन्होंने बृहस्पतिवार, रविवार और बृहस्पतिवार को क्या किया? पशु बलि पे रोक कर दिया। मतलब पशु की हत्या नहीं कर सकते इस दिन, पशु हत्या पर रोक लगा दी, ठीक है। पशु हत्या पर रोक लगा दिया, पशु हत्या पर बैन लगा दिया रविवार और बृहस्पतिवार के दिन। रविवार के दिन क्यों? क्योंकि रविवार के दिन इनके पिता अकबर का जन्मदिन था, और उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। बृहस्पतिवार के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था, किसका? जहांगीर का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने जो सत्ता संभाली तो इन्होंने क्या किया? नशे पर रोक लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्यों नशे पर रोक लगाई? क्योंकि इनके पर्सनल 2 भाई थे,
उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मुराद और दनियाल की नशे से मृत्यु हो गई। इसलिए इन्होंने ऐसा फैसला लिया कि भाई साहब नशा कोई नहीं करेगा। फिर उसके बाद इन्होंने जुआ खेलने पर रोक लगा दिया और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से दिवाली के दिन जुआ खेलना शुभ माना जाता है। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है मेरे भाई, बट तो बोला गया दिवाली के दिन अलाउ कर दिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रविवार और रविवार को इन्होंने क्या किया कि अकबर का जन्मदिन था इनके पिताजी का, इसलिए उस दिन और उसके बाद बृहस्पतिवार को इनका राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों दिन पशु बलि मतलब मीट टूट इन सब चीज़ों पे रोक लगा दी, भाई साहब आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा धार्मिक सहिष्णु थे, मतलब सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली मानसिकता थी, सही धर्म को साथ लेके चलने वाली मानसिकता थी इनके पास, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा टार्चर मत करो, किसी को अपने धर्म बदलने के लिए फोर्स मत करो, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा जिक्र नहीं मिलता है इनके शासनकाल में, ठीक है। तो इसलिए इनको धार्मिक सहिष्णु का श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने न्याय के कारण ये फेमस थे, न्याय की जंजीर के कारण, न्याय की जंजीर इन्होंने आगरा किले पे और यमुना नदी के तट पे एक पत्थर पे एक जंजीर लगवाई थी सोने की। उसमें क्या होता है ना, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको अगर न्याय चाहिए तो आप जाओ सीधा उस जंजीर को तान दो, ठीक है। राजा साहब भरी सभा में सबके सामने न्याय करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये न्याय के चलते जहांगीर बहुत फेमस हुए, इस न्याय की जंजीर के चलते, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और जो कि हमने बताया था, चित्रकला, इनके समय को क्या कहा जाता था, इनके समय को स्वर्णकाल कहा जाता था। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया। क्या कहा गया मेरे भाई? चित्रकला का स्वर्णकाल। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था, इनके कार्यकाल को क्या कहा गया? चित्रकला का स्वर्णकाल। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर जो थे वो इतने एक्सपर्ट थे कला में कि आप कोई पेंटिंग बनाओ, 4-6 लोग मिल के वो बता सकते थे भाई साहब कौन सा पार्ट किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनाया है, ठीक है। तो इसलिए चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर को, मतलब जहांगीर के काल को, जहांगीर को नहीं, ठीक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या लिखी थी? आत्मकथा तुजुग ए जहांगीरी, तुजुक-ए जहांगीरी, ठीक है। देखो पूरे मुग़ल काल में सिर्फ 2 ही लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, 2 ही लोगों ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी है, ठीक है। पहला बाबर, तुजुक-ए बाबरी, आसान है, तुजुक-ए बाबरी। दूसरा जहांगीर, तुजुक-ए जहांगीरी। उसके बाद हुमायूं नामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर नामा अब्दुल रहीम ऐसे करके उन्होंने लिखा है बाबरनामा, ठीक है। अकबरनामा। इन्होंने अपनी आत्मकथा क्या लिखा है? तुजुक-ए जहांगीरी, ठीक है। अब हमने देखा इन्होंने नशे पर रोक लगा दिया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया, रविवार और बृहस्पतिवार को पशु बलि पे हत्या कर दिया कि भाई साहब इस दिन मांस वांस ये सब कुछ नहीं होगा। धार्मिक सहिष्णु थे, धर्म में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई दी, इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा विरोध नहीं दिखाई दिया। तो उसके बाद न्याय की जंजीर इनके कार्यकाल में बहुत ही फेमस थी, न्याय के मामले में बहुत ही फेमस थे भाई साहब। जंजीर लगी रहती थी, कोई भी खींच दो उसको तुरंत न्याय मिलता था। और उसके बाद इनके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी लिखी, तुजुक-ए जहांगीरी इनकी आत्मकथा है, तुजुक-ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो रहा सब कुछ। इन्होंने जब शासनकाल बैठा तब ये रहा। अब उसके बाद इनके बेटे आए। कौन? इनके बहुत सारे 5-6 बेटे थे, 5 बेटे थे शायद, जाहिर सी बात है। खुसरो थे, परवेज़ थे, खुर्रम थे और उसके बाद 2 और थे, ठीक है। तो देखो इतिहास उन्हीं को याद किया जाता है, इतिहास उन्हीं को याद करता है जो कुछ अपना योगदान। जैसे महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। तो क्या आपको पता है वो कौन कौन थे? नहीं पता होगा।
अगर पता भी होगा तो बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं पता होगा कि वो क्या किए, कैसे किए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आइडिया होगा। लेकिन महात्मा गांधी को छोटा बच्चा से लेकर पूरा प्रधानमंत्री तक सब जानते हैं, ठीक है। तो इतिहास उन्हीं को जगह देता है मेरे भाई, जो इतिहास को जगह देते हैं, मतलब जिनके पास पोटेंशियल होता है, जिनके पास वास्तव में कुछ टेंडेंसीज होती हैं, कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ खोने की। तो ठीक है, ऐसे लोगों को जिन जो अंदर से फीलिंग आती है। देखो एक स्टेटमेंट है, इतिहास कुछ ऐसा कर जाओ, याद नहीं आ रहा है यार, ठीक है। बेटे, कई सारे बेटे थे, हमने 5 बेटों के बारे में जिक्र किया, खुसरो और खुर्रम, इन्हीं 2 का जिक्र आता है। बाकी देखो यहाँ मिटा के करते हैं। इनके बेटे थे भैया खुसरो। कौन थे? खुसरो। इन्होंने 1606 में अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। खुसरो साहब, देखो अमीर खुसरो दूसरे थे भाई साहब, वो तो ये खुसरो इनके बेटे थे, जहांगीर के बेटे खुसरो, ठीक है। खुसरो साहब ने बगावत कर दी कि चाचा, मतलब अब्बूजान, आप नहीं, अब हम राजा बनेंगे, आप बुढ़े हो गए हो, सत्ता दो हमारे हिसाब से संभालने के लिए। बगावत कर दिया, बोला भाई पिताजी के खिलाफ बगावत करते हैं। इनके साथ 2 लोग आए, इनके चाचा, अरे मामा सॉरी, मान सिंह और अर्जुन देव। अर्जुन देव जो थे मेरे भाई, ये सिखों के 5वें गुरु थे। ये कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। अब जाहिर सी बात है, गुरु की शरण में कोई भी आएगा तो भाई साहब उसको एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे। आप ही जाओगे कहीं, अब आप तो चोरी की हो या कुछ भी की हो, मंदिर में जाके, जैसे अभी लेटेस्ट वाला केस था, कौन सा, अरे वो कानपुर वाला, हम विकास दुबे वाला, वो मंदिर में पकड़ाए थे। अब मंदिर वालों को थोड़ी पता था ये विकास दुबे में भैया यहाँ आए हैं, ठीक है, घंटा बजाने टन 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 टन, महाकाल के उज्जैन के मंदिर में, ठीक है। तो मान सिंह और अर्जुन देव, तो अर्जुन देव के पास गए ये, और अर्जुन देव ने इन्हें शरण दे दिया। और बाद में पता चला भाई साहब जहांगीर को इसमें अर्जुन देव का भी हाथ है, तो अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी गई। क्या दिलवा दी गई? फांसी दिलवा दी गई, फांसी दिलवा दी गई, ठीक है। और उसके बाद मान सिंह को भी बंदी बना लिया गया। और उसके बाद खुसरो, इनको तो भाई साहब भेरावल के पास इनको बंदी बना दिया, भेरावल के युद्ध में, ठीक है। खुसरो साहब को बंदी बना लिया गया। ये बगावत कर रहे थे अपने पिता के खिलाफ। तो भाई साहब राजा राजा होता है, अरे आपके पास उतनी टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, क्वालिटी है, तो आप मतलब करो। 4 ठे वो मुन्ना भैया की जगह, मुन्ना भैया जैसे, मतलब आपको बड़ा तकलीफ़ होता है जब आप काबिल हो बट आपको हक नहीं दिया जाता। तो कुछ ऐसा भी इनके साथ भी हुआ था। इनको भी लग रहा था भाई साहब हम बहुत काबिल हैं। मुन्ना भैया, मतलब कालीन भैया का स्टेटमेंट है, मुन्ना हमें ना सिखाओ तुम कितने काबिल हो, हम ही से पैदा हुए हो। तो खुसरो साहब विरोध कर रहे थे। जहांगीर ने बोला, अरे बेटा खुसरो, हमें से पैदा हुए हो, हमें ना सिखाओ कितने काबिल हो तुम। घेर लिए, इनको बंदी बना दिए। ये तो हो गई एक बेटे की कहानी। दूसरा बेटा, ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये हो गया हमारा दिल्ली के आसपास का इलाका, ठीक है। अब उसके बाद दक्षिण भारत को जीतने का जिम्मा दिया गया था, वो किसे दिया गया था? खुर्रम को दिया गया था। खुर्रम, ठीक है, खुर्रम ऐसे होगा ना, खुर्रम किसे दिया गया था? अब देखो खुसरो साहब की कहानी, चैप्टर, खुसरो साहब का चैप्टर क्लोज हो गया। इनको साथ दिए थे मान सिंह और अर्जुन देव। अर्जुन देव कौन थे? 5वें सिक्के के गुरु थे। अब खुर्रम साहब ने को दक्षिण भारत को जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने गए और उसके बाद अहमदनगर के राजा थे उस समय मलिक अंबर, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा थे उस समय, बहुत ही माने जाने राजा थे दक्षिण भारत के, अहमदनगर के। कौन? मलिक अंबर। उसे जीत के आए। मलिक अंबर को क्या हुआ? जीत के आए। तो भाई साहब जब ये जीत के आए, दूसरा बेटा, पहला बेटा इनका बगावत कर रहा है, उसे बंदी बनाया। दूसरा बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है इनके लिए। तो इन्होंने कहा वाह बेटा, खुश हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने कौन सी उपाधि दी? खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी।
शाहजहाँ की उपाधि। तो ये जो शाहजहाँ है, इनका नाम बचपन से शाहजहाँ था या इनके शाहजहाँ उपाधि मिली? तो इन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है। बचपन का नाम इनका खुर्रम था, खुर्रम, खुर्रम, चचा खुर्रम, ठीक है। और उपाधि कौन सी मिली? शाहजहाँ। तो अब फेमस किस नाम से हुए? शाहजहाँ, शाहजहाँ, ठीक है। अब भैया इतना हो गया। मलिक अंबर, मलिक अंबर अहमदनगर के राजा मलिक अंबर को जीत के आए थे कौन? खुर्रम। जीत के आए थे कौन? खुर्रम। खुर्रम को कौन सी उपाधि मिली? शाहजहाँ की। कौन सी उपाधि मिली? शाहजहाँ की। 1606 में बगावत किसने किया था? खुसरो ने किया था। किसने किया था? खुसरो ने किया था। खुसरो के साथ कौन दे रहे थे? मान सिंह और अर्जुन देव दे रहे थे। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिनको फांसी दिलवा दी गई, ठीक है। अब भैया इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, शाहजहाँ जी आ गए, उसके बाद खुर्रम हो गए। अब इनकी लाइफ में एंट्री होती है नूरजहाँ की। किसकी एंट्री होती है? नूरजहाँ की, नूरजहाँ की, नूरजहाँ की। एक मिनट भाई, रो मत यार। अब देखो भैया नूरजहाँ की, कौन है? नूरजहाँ। देखो जिस प्रकार शाहजहाँ को उपाधि मिली थी, वैसे नूरजहाँ का वास्तविक नाम नूरजहाँ नहीं था, इन्हें भी उपाधि मिली थी नूरजहाँ की, ठीक है। नूरे जहाँ, इनका नाम था मेहरू निस्सा। क्या नाम था? मेहरू निस्सा। तो क्वेश्चन पूछते का भाई साहब, नूरजहाँ, नूरे जहाँ, नूरे जहाँ का वास्तविक नाम मेहरू निस्सा, मेहरू निस्सा, मेहरू निस्सा, ठीक है। मेहरू निस्सा था। ये मेहरू निस्सा क्या था, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। कौन थी भाई? बहुत फेमस थी जहांगीर के लिए। जहांगीर के लिए दो लोग बड़े फेमस थे। पहला इनकी प्रेमिका जो कि अनारकली, दूसरा इनकी वाइफ जो कि नूरजहाँ थी, ठीक है। दो लोग काफ़ी चर्चित थे इनके शासनकाल में। देखो एक प्रकार से ये भी देखो, इनकी नीतियों से ज़्यादा मतलब इनका कार्यकाल से ज़्यादा, इनके कार्य सिस्टम से ज़्यादा इनकी वाइफ लोग ज़्यादा फेमस थी। इनका जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा कौन से लिखे थे? तुजुगे जहांगीरी, तुजुगे जहांगीरी, ठीक है। तो भाई साहब नूरजहाँ कौन सी? मेहरू निस्सा। इनके पिता थे ग्यास बेग। कौन थे? ग्यास बेग। कौन थे? ग्यास बेग। इनके पिता कौन थे? मेहरू निस्सा के पिता कौन थे? ग्यास बेग। ग्यास बेग जिसे कौन सी उपाधि मिली थी? एतमात उत दौला। एतमात, एतमात उत दौला। एतमात उद दौला, एतमात उद दौला किसे कहा गया? ग्यास बेग। ग्यास बेग कौन थे? नूरजहाँ के पिता, मेहरू निस्सा के पिता थे। एतमात उद दौला उपाधि देगा कौन इसे? इन्हें जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने दिया था। किस, कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था। ग्यास बेग कौन थे? नूरजहाँ के पिता थे, नूरजहाँ के पिता थे, ठीक है। इनकी माता थी असमत बेगम, असमत बेगम। देखो इनको क्या होता था, फूल, इन्होंने गुलाब से उसका रस निकाल के इत्र बनाने की विधि बनाई थी। तो इन्होंने इत्र बनाने का की विधि सर्वप्रथम खोजी थी, ठीक है। तो जहांगीर ने अपने मतलब आत्मकथा में लिखा है, तुजुगे जहांगीरी में उन्होंने लिखा है कि नूरजहाँ की जो माँ थी असमत बेगम, वो गुलाब के रस से इत्र बनाया करती थी, गुलाब के रस से इत्र बनाया करती थी भाई साहब असमत बेग। ग्यास बेग को कौन सी उपाधि मिली थी? एतमात उद दौला। और इनके भाई कौन थे? आसफ खान। कौन थे? आसफ खान, ठीक है। आसफ खान कौन थे? आसफ खान। इनके भाई कौन थे? आसफ खान। तो देखो ये नूरजहाँ का पूरा परिवार हो गया। ग्यास बेग इनके पिता थे, ग्यास बेग इनके पिता थे, असमत बेगम इनकी माता थी, और उसके बाद आसफ खान इनके भाई थे, ठीक है। तो इतमात उद दौला, देखो छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार ठीक है। अब जो ये नूरजहाँ थी, ये विधवा थी। ये क्या थी? विधवा थी। इनके पति कौन थे? प्रथम पति, इनके पति थे अली कुली बेग, अली कुली बेग। इनके पति कौन थे? इनके पति मेहरू निस्सा के। पहले तो मेहरू निस्सा, पहले इनका नाम मेहरू निस्सा था। जब ये जहांगीर के कांटेक्ट में आई तब इनका नाम पड़ गया नूरजहाँ, नूरजहाँ, ठीक है। तो मेहरू निस्सा के प्रथम पति कौन थे? अली कुली बेग, अली कुली बेग, अली कुली बेग। इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? शेर अफगान की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? शेर अफगान, शेर
अफगान। देखो शेर अफगान, इन्होंने शेर को मारा था, इन्होंने शेर को मारा था, तो जहांगीर ने खुश होकर इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। कौन सी? शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जब मृत्यु हो गई तो नूरजहाँ को, तो इनकी मृत्यु हो गई। भाई साहब नूरजहाँ इतनी खूबसूरत, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी के लिए कुछ चाहिए, तो इनको लाया गया महल में। ठीक है, जहांगीर के महल में इनको एक सेविका के तौर पे लाया गया। किसको? इनकी माता सलीम बेगम को, अकबर की विधवा सलीम बेगम, अकबर की विधवा, अकबर की विधवा मतलब इनकी एक प्रकार से माता हो सकती है। कौन है? सलीम बेगम। ठीक है, सलीम बेगम। तो सलीम बेगम की सेवा के लिए किसे लाया गया? मेहरुन्निसा को। किसे लाया गया? नूरजहाँ, मेहरुन्निसा को। नूरजहाँ, मेहरुन्निसा, देखो कंफ्यूज मत होना। मेहरुन्निसा उसका ओरिजिनल नाम है, नूरजहाँ उसको उपाधि दी गई है। ठीक है, तो अकबर की विधवा यानी सलीम बेगम यानी जहांगीर की माँ। ठीक है, तो राजा की बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो भाई साहब सेवा के लिए गया सलीम बेगम को, सलीम बेगम को सेवा के लिए लाया गया। किसे? नूरजहाँ को। तो एक त्यौहार होता है नवरोज़ का त्यौहार, नवरोज़ का त्यौहार। अब भाई साहब नवरोज़ के त्यौहार के दिन जहांगीर की मुलाकात किससे हो गई? मेहरुन्निसा से। जहांगीर की मुलाकात मेहरुन्निसा से हो गई। जब जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा तो बोला, यार बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, हमारे महल में इतनी बढ़िया, और हमें पता ही नहीं। इन्होंने मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि दी? नूरे महल। मतलब आप नूर हैं इस महल, नूरे महल। कौन सी उपाधि मिली? नूरे महल। कौन सी उपाधि मिली? नूरे महल। और खुश हुआ देख के भाई साहब इनके कार्यकालों को, और पता चला इनके बारे में सब कुछ, खुश हुआ। तो और बढ़ाया चढ़ा के फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि भाई साहब नहीं, आप महल तक मत सीमित रहिए, आप पूरे जहाँ में सीमित, जहाँ की नूर है। ठीक है, तो इन्हें उपाधि मिली नूरे जहाँ, नूरे जहाँ। कौन सी उपाधि मिली? नूरे जहाँ। तो नूरे जहाँ, मेहरुन्निसा को उपाधि मिल गई नूरे जहाँ। नूरे जहाँ नवरोज़ के त्यौहार पे किससे मुलाकात हुई? जहांगीर से। जहांगीर ने, अब देखो लड़कियों को क्या होता है, पहले उनको खुश करो। ठीक है, खुश करो, अब ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। इन्होंने पहले नूरे महल दिया, उपाधि दिया नूरे महल की, फिर उसके बाद नूरे जहाँ की उपाधि। अब ये तो उपाधि पा रही थी, खुश हो रही थी, वाह। अब फिर उसके बाद जहांगीर ने बोला, भाई साहब चलो अब शादी करते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने 1611 में विवाह कर लिया। किससे? नूरे जहाँ से, नूरे जहाँ से, जहांगीर से, मेहरुन्निसा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? नूरे जहाँ, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा का उपाधि कौन सी मिली थी? पहले नूरे महल, फिर उसके बाद नूरे जहाँ, फिर उसके बाद उनके पिता कौन थे? ग्यास बेग, एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला की उपाधि मिली थी। असमत बेगम उनकी माता थी, जिनको इत्र बनाने की विधि पता थी, और वो गुलाब से इत्र बनाया करती थी। ठीक है, आसफ़ खान इनके भाई थे। उसके बाद अली कुली बेग इनके पति थे, प्रथम पति थे, जिनको शेर अफ़गान की उपाधि मिली थी। शेर अफ़गान की उपाधि मिली थी, जो कि मृत्यु के बाद ये उनकी अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में लाई गई। फिर उसके बाद नवरोज़ के दिन इनसे मेहरुन्निसा की मुलाकात किससे हुई? जहांगीर से। जहांगीर ने देखा, बोला वाह दया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने बाद इनको उपाधि दी नूरे महल की। कौन सी उपाधि दी? नूरे महल की। बोला भाई साहब आप ही सब कुछ हो। और उसके बाद फिर उसके बाद नूरे जहाँ। और देखो पैरेलल में चल रहे थे कौन? शाहजहाँ, जिनको खुर्रम इनके बेटे थे। भाई साहब खुर्रम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब भाई साहब अब बुढ़ौती में खुद विवाह कर रहे हो, जब आपका बेटा शादी करने के लिए हो रहा है, मतलब शाहजहाँ विवाह करने के लिए, अब ये खुद अपना विवाह कर रहे हैं किससे? नूरे जहाँ से, मेहरुन्निसा से। मेहरुन्निसा बहुत सुंदर थी, इसमें कोई दो राव नहीं था। हालांकि हमने देखा नहीं था, बट इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। लेकिन ये जहांगीर की पहली वाली जो आइटम मतलब सॉरी जो व्यवस्था थी, क्या बोलते हैं, अनारकली। तो अनारकली का जो मकबरा था वो कहाँ था? लाहौर में था। तो जहांगीर ने बोला था कि अगर भाई साहब हमें अपने आत्मकथा में इन्होंने लिखा था कि हमें एक बार
मतलब क्या बोलते हैं उसको, दीदार करने का मौका मिले तो हम मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा इसमें अपने आत्मकथा में लिखा था। तो हमने देखा भाई साहब इन्होंने विवाह कर लिया 1611 में। फिर उसके बाद नूर जहाँ नूर महल की उपाधि मिल गई, ये सब हो गया। अब उसके बाद होता क्या है कि देखो इधर विवाह संपन्न हो रहा है, उधर शेरशाह मतलब शाहजहाँ, ठीक है, वो भी पैरेलल चल रहे हैं। तो शाहजहाँ को बेकार लगने लगा भाई साहब, उनकी माता सुसाइड कर ली थी, उनकी माता जगत गोसाई सुसाइड कर ली थी, और ये बड़ो बियाह करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसने बगावत थोड़ा थोड़ा शुरू किया करना,